श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरम् वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये आये हनुमंत विराज कथा कहूँ तुम पायक श्री राम के हम चरण के दास। हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण में शीश ज्ञान दीजिए परम पिता जगदीश। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो निज चरण को वास। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे। नमः शिवाय। शिवाय
प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। परात्पर अखिलेश्वर आशुतोष भगवान हृदयेश्वर प्राणेश्वर भगवान महादेव के चरणों में दंडवत प्रणाम, कोटिशत वंदन। श्री हनुमान जी महाराज की चरण शरण ग्रहण करते हुए कथा पंडाल में उपस्थित सभी भक्त वृंदों के चरणों में वंदन प्रणाम। आइए बड़े भाव और प्रेम के साथ भगवान आशुतोष की अनंत अनंत कृपा से हम आप सभी लोग पावन पवित्र काशी नगरी में विराजमान हैं। अपने हृदय को, अपने मन को एकाग्र करिए और बड़े भाव और प्रेम के साथ भगवान शिव के अंदर अपने मन को लगाते हुए, आप सबके हाथ में स्तुति पत्रिका है, एक कागज सबके हाथ में होगा, सब उसको निकाल लें और बड़ी ही सुंदर स्तुति भगवान गंगाधर की आप सब लोग इसका पाठ करेंगे। पावन पुरुषोत्तम मास का ये दिव्य महीना, काशी के इस दिव्य घाट पर बैठ करके हम आप सब लोग भगवान महादेव की, उमापति की पावन पवित्र कथा शिव महापुराण का श्रवण पान कर रहे हैं। अहो भाग्य है हम आप सब लोगों का कि इस दिव्य स्थान पर बैठ करके हमें कथा श्रवण करने का और गाने का सौभाग्य मिल रहा है। तो पूरे विजय वर्गीय परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान महादेव के चरणों में दंडवत प्रणाम बारंबार। सभी स्तुति पत्रिका लें और भाव और श्रद्धा के साथ में भगवान गंगाधर की इस पावन पवित्र स्तुति का पाठ करें। सभी हाथ में स्तुति ले लें। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार। जय कैलासी जय अविनाशी, सुख राशि
सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर मेघनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे। जय अवधेश्वर जय कुसुमेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री जय मंगलमय अघहार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अभिकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय महेश जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से है गुणातीत प्रभु तव अपार गुण वर्णन हो। जय भवतारक तारक हारक पातक तारक शिव शंभो। दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाकर की जय हो। पार लगा दो भव सागर से बनकर करुणाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार। जय मन भावन जय अति पावन सोन सावन शिव शंभो। विपद विदारण अधम उदारण सत्य सनातन शिव शंभो। सहज वचन हर जन जनयन भर भगवत वरन तन शिव शंभो। मदन कदन कर पाप हरन हर चरण मनन धन शिव शंभो। विभूषण विश्वरूप भयंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार। भोलानाथ कृपालु दयामय ओढ़र दानी शिव योगी। निमिष मात्र में देते हैं नव नियम मन मानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसाने शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार। आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। विषम वेदना से विषयों की माया विष छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों को लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजे पर संचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे। दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपार भक्ति प्रभु। शक्तिमान हो दो अविचल इसका प्रेम की शक्ति प्रभु। त्यागी हो दो इस सार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु। परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे। पार्वती
शीतल हो प्राणेश्वर, आ जाओ भगवंत हरे। चरण शरण की बाह दो है, उमा रमण प्रिय कांत हरे। निर्भय व्यथित हूँ दीन दुखी हूँ, दीन दयालु अनंत हरे। आ जाओ मेरे हो जाओ, आ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो, पाहि पाहि लाचार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो, पाहि पाहि लाचार। पार्वती पति हरे हरे शंभो, पाहि पाहि लाचार हरे। ओम नमः शिवाय, 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 नमः ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम माँ गंगा की पावन चरण श्रेण ग्रहण करते हुए आइए बड़े भाव और श्रद्धा के साथ एकाग्रचित होकर के हम आप सभी लोग आज पुरुषोत्तम मास में पहले दिन के शिव महापुराण कथा का रसास्वादन करते हैं। आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। जय सिया राम। आवाज नहीं आई। जय सिया राम। हाँ, पता पड़ना चाहिए ना, सामने विजय वर्गीय परिवार बैठा है, नाम इतना बड़ा है तो दम भी तो हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे आदरणीय माता इंदिरा देवी और हमारे परम आदरणीय हमारे सत्यनारायण जी विजय वर्गीय, आप दोनों दंपति के चरणों में मेरा वंदन है। हमारे अति प्रिय अंकित जी विजय, अदिति, अंकित, देविका, आद्विक, समस्त खुंटेटा परिवार, कांग के राजपुरा वाले, बोलो
तो राजपुरा वाले समस्त खुंटेटा परिवार को हमारा जय सिया राम प्रणाम। और जितने भक्त वृंद पधारे हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। भगवान महादेव की पावन पवित्र कथा है। भगवान शंकर की एक विशेषता हम आपको बताएं, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान शंकर या तो पहाड़ पे मिलते हैं या वन में मिलते हैं। घने से घने जंगल वन में भी, बड़े से ऊंचे पहाड़ पर भी कोई नहीं मिलेगा, वहां पर आपको भोलेनाथ मिलेंगे। और सबसे कठिन यात्रा भोलेनाथ की होती है। और जो कोई भोग की तरफ दौड़ता है उससे महादेव ज्यादा योग करवाते हैं। और जो योग की तरफ दौड़ देता है तो उसको भगवान माला माल करके भोग ही भोग प्रदान कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी ये आरंभ है। आज पुरुषोत्तम मास में, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है आप लोगों को? बोलो। नहीं आ रही तो एक कूलर बंद कर दो तो आने लग जाए। ये 2-4 कूलर बंद कर दो ना, आगे ये एक तो चलने दो, कोई सा भी एक चलने दो, एक तो चलने दो, एक तो चलने दो। सबसे थोड़ा माइक वाले भैया आप बीच में चेक करते रहे आवाज को, है ना? हाँ, कूलर ज्यादा है ना। आज पहला दिन है तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, योग। आप काशी क्षेत्र में बैठे हैं। काशी भगवान महादेव की नगरी है। और काशी को शिव महापुराण में कहा है आनंद वन। क्या कहा है? बोलो बोलो। आनंद वन। तो आप सब लोग आनंद वन में विराजमान हैं। इस काशी में बैठ करके हम आप सब लोगों को भोग की तरफ नहीं, योग की तरफ दौड़ दो। विश्वेश्वमाधवं डूंढिं दंडपाणिं च भैरवम् वंदे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। काशी नगरी में बैठ करके हम आप सबको योग की तरफ दौड़ना है। संसारिक भोगों से निवृत्ति के लिए भक्त वृंद साधु जन तीर्थ यात्रा करते हैं। अभिप्राय तीर्थ का यही है कि भोग छूट जाए और योग की प्राप्ति हो जाए। आज कथा का पहला दिन, हम सब लोग एक साथ यात्रा करके यहां पर पहुंचे हैं। धर्मशाला जो ये मुक्षु भवन है, इनकी धर्मशाला की गलती के कारण थोड़ा सा सुबह हम आप सब लोगों को हल्की सी परेशानी उठानी पड़ी। बहुत छोटी सी परेशानी थी। रूम के लिए घंटे 2 घंटे थोड़ा सा वेट करना पड़ा। ये वेट नहीं हुआ, ये भगवान महादेव के जब प्रिय भक्त आते हैं ना, तो आते ही महादेव सबसे पहले उनकी परीक्षा करते हैं कि इनके अंदर धैर्य है कि नहीं, इनके अंदर प्रेम है कि नहीं है। अरे भैया, बाजार से 20-50 रुपए का घड़ा भी लाते हो तो ठोक बजा के लाते हो। तो महादेव जब आपको स्वीकार करेंगे तो ऐसे थोड़ी करेंगे, वो परीक्षा कर। माने योग की तरफ जितना आप दौड़ेंगे, माने शरीर को जितना संयमित इन 7 दिनों में आप रखेंगे ना, उतनी ही महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान शंकर वैराग्य के देवता है, भगवान कृष्ण राग के देवता है, और भगवान राम अनुराग के देवता है। राम जी में अनुराग है, प्रेम है।
रावण कहता है मंदोदरी से कि मैं राम जी के सामने नहीं देख सकती। जब जब मैं राम को देखता हूं तो मेरी नफरत कहीं भाग जाती है। और कृष्ण की तो बात ही छोड़ दो, उसको तो जिसने देख लिया वो किसी काम का ही नहीं रहा। और शंकर किसके देव हैं? शंकर वैराग के देव हैं। जिस भी देव को प्रसन्न करना हो, उस देवता की जो मन पसंद जो बात है वो हमको अपनानी होती है, वो हमको स्वीकार करनी होती है। वो देव कृपा करता है। तो भगवान शंकर की मन पसंद बात क्या है? भगवान शंकर की मन पसंद बात है वैराग्य। जब आप बोलते हो ना हर हर महादेव, हर हर महादेव, इसका मतलब क्या पता है? हर हर महादेव। उसी समय आपकी कितनी प्रार्थनाएं, घर माने क्या हरे, क्या हरना है? बोले काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, पाप हर, संताप हर, क्रोध हर, लोभ हर, आपत्ति हर, जितनी जितनी बुरी बुरी सारी चीजें हैं, जब आप एक बार कहते हैं हर हर महा, हर हर महा, तब भगवान शंकर सब कुछ हर लेते। इसमें हमको सबसे जरूरी चीज है वैराग्य को धारण करना। और वो वैराग्य कैसे आएगा? वैराग्य का मतलब क्या होता है? ये पहले दिन में बात इसलिए बता रहा हूं कि हम राजस्थान जयपुर से चल करके काशी केवल पकोड़े जीवने तो नहीं आए, केवल लापसी दाल खाने तो नहीं आए। बोलो ना, किस लिए आए हैं? भगवान महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए। और ये 7 दिन हम आप सब लोगों को मिले हैं। अब भगवान भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सभी को 7 ही दिन मिल रहे हैं। इन्हीं 7 दिनों में आप में से ही कोई बहुत कुछ प्राप्त करके ले जाएगा। और इन्हीं 7 में से हम में से कोई बिल्कुल जैसा आया था वैसा खाली ही लौट जाएगा। आपको यहां से खाली नहीं लौटना, बहुत कुछ प्राप्त करके लौटना है। और उस कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांत मैं आपको आरंभ में दे देता हूं। सबसे पहला सिद्धांत यही है कि जहां आप पर बैठे हो ना, ये भूमि काशी है, ये आनंद वन है। इसके महत्व को कम मत आंक लेना। हमारे यहाँ पर राजस्थान में कहते हैं चलो चित्त काशी बैकुंठ वासी, जहां बहती गंगा वहां मुक्ति पासी। इस धरती को कम मत आंक लेना। ये 7 दिन आपको हमको मिले हैं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, 8वां बार है ही नहीं, 7 ही बार है। और ये 7 बार हमको मिले हैं। कल्याण का पूरा साधन हमको प्राप्त है। 2 कर्ण के द्वार, 2 आंख के द्वार, 2 नासिका के द्वार और 1 वाणी। कितने हो गए? बोलो ना, 7 हो गए। 7 दिन और ये 7 द्वार किस में लगा देने? बोलो, महादेव में लगा देना। कानों से शिव कथा को श्रवण करना, पूरी काशी नगरी का 7 दिनों में आंखों से दर्शन करना, प्रातः संध्या जब आपको समय मिले गंगा के घाट पर जाकर के, साथ मत ढूंढना, एकांत में जाना, जोड़े से जाना और एकांत में बैठ करके मां गंगा पर बैठ करके प्राणायाम करना, ध्यान लगाना। और वाणी से क्या करना? बोलो, संकीर्तन करना, नाम जप करना। माला ले लो आज ही, आसन ले लो आज ही। और ये 7 दिनों का मौका है, जितना लूट सकते हो
उतना इस काशी की नगरी में लूट लेना। और एक बात और कह दूं, एक व्रत धारण करना। कौन सा व्रत? मौन व्रत। जितना हो सके कम बोलना, ज्यादा सुनना और नाम जप करना। आप देखोगे इन 7 दिनों में जो आप आनंद उठाओगे, जो आप लाभ उठाओगे, वो अनंत होगा, अनंत होगा, अनंत होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इन 7 दिनों में खूब आनंद हमको लूटना है। वैराग्य के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। कथा में एकाग्रता का आगमन होता है कम खाने से, कम बोलने से, फिर आपका मन एकाग्र चित्त होता है। और एकाग्र भाव से जब हम कथा सुनते हैं, रस्सी आत जात है सिल पर पड़त निशान, हमारे अंदर वैराग्य आता है। वैराग्य का मतलब है सुख में फूले नहीं और दुख में रोवे नहीं, हर परिस्थिति में एक जैसा रहना। कुछ व्यवस्था बढ़िया मिल गई तो भी आनंद, कुछ बढ़िया नहीं मिली तो भी आनंद। हर पल हर परिस्थिति में जो एक जैसा रहना सीख जाए उसको वैराग्य कहते हैं। सब कुछ बांट करके भोले बाबा पहाड़ में बैठे हैं, परम वैराग्य को धारण करके बैठे हैं। जब हम मन से हर स्थिति को सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं, सहज रूप में, तो आप उस समय भगवान महादेव की आराधना करते हैं, आप उस समय भगवान महादेव की पूजा करते हैं। ऐसे भगवान महादेव आशुतोष के पावन चरित्र में हम प्रवेश करें तो भगवान ईश्वरः सर्वविद्यानां, ये देव नहीं, ये महादेव है। ये जगत की सारी विद्याओं से परे हैं और सब भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। इतनी कृपा कर देते हैं, इतनी कृपा कर देते हैं जिसकी हमारा विचार भी नहीं हो पाता। देवता सोच समझ करके देते हैं, पर महादेव बिना सोचे समझे देते हैं। जो मांगे से दे वो देव है, और जो बिना मांगे दे वो महादेव है। ये देने में सोचते नहीं है। इसलिए आप लोग भी इनका भजन करने में बिल्कुल सोचना मत। नाम जप करना। हम भगवान महादेव की कथा को आरंभ करें उससे पहले एक रामचरितमानस की चौपाई है, क्योंकि तुलसीदास जी ने यही तुलसी घाट काशी पर बैठ करके रामचरितमानस की रचना की। तो तुलसीदास जी के स्मरण में रामायण की चौपाई से ही हम कथा का आरंभ करेंगे। और ये कथा कहती है, चौपाई कहती है, कोई वक्ता अगर ये कहे कि मैं 7 दिनों में आपको भगवान शिव जी का चरित्र सुना दूंगा, तो ये कहना बहुत अपराध हो जाएगा। कोई शिव जी की कथा को सुना नहीं सकता। बाबा कहते हैं, चरित सिंधु गिरि जारमण वेदना पावहि पार, वेदन पावहि वेदन पावहि। चरित सिंधु गिरि जारमण वेदन पावहि पार। चरित सिंधु गिरि जारमण वेदन पावहि पार।
वरने तुलसी दास की अति मति मंगलवा सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ संकट भारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय बोलिए उमानाथ भगवान जय। काशी नगरी में बैठ करके तुलसी बाबा लिखते हैं चरित शंभु सागर के समान भगवान महादेव का चरित्र है जिसको मेरे जैसा मंद बुद्धि जीव गा ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी नारद को कह देते हैं नारद नहीं थी मैं भगवान शंकर के चरित्र को नहीं गा सकता पर जो थोड़ा बहुत विष्णु से हमने सुना है वो हम आपको बताते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे मैं भी शिव जी का चरित्र नहीं गा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं मैं भी शिव जी का चरित्र नहीं गा सकता। काशी वास्तविक आनंद वन है और आप हम सब लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि हम इस पुरुषोत्तम अधिक मास में यहाँ गंगा जी के तट पर काशी विश्वनाथ के चरण में बैठे हैं और सबसे बड़ी कृपा है हमारे यजमान परिवार पर। पिछली बार आप लोगों के द्वारा उज्जैन की पावन धरा पर महाकाल के चरणों में शिव महापुराण की कथा हुई थी। हमारे पूज्य आशीष जी महाराज ने उस कथा का गान किया था और बहुत सुंदर वो कथा महाकाल की धरती पर हुई थी। अब भाग्य देखिए साहब किसी को इस संसार में आने के बाद में एक शिव महापुराण नसीब नहीं होती। हमारे घर पर कथा हो जाए ये सब लोग चाहते हैं पर जीवन में एक कथा कराना भी बड़ा कठिन होता है। और हमारे विजय वर्गीय परिवार पर हमारे सत्यनारायण जी पर हमारी माता इंदिरा देवी पर ऐसी भोलेनाथ की कृपा है कि तीर्थ में दूसरी बार पुरुषोत्तम मास में कथा हो रही है और एक शुभ संकल्प के कारण हम सब लोगों को ये लाभ मिल रहा है। एक बहुत गहरी बात शिव महापुराण समझाती है कि आज जो आप शिव महापुराण सुनोगे इसका फल आपको बाद में मिलेगा। आज जो आपने शुरू किया है ये शिव महापुराण अगर 7 दिन नियम पूर्वक एक आसन पर बैठ करके हम आप लोग श्रवण करते हैं तो इस शिव महापुराण कथा का श्रवण का फल बाद में मिलेगा। अभी जो आपको मिल रहा है ये क्या है?
बोले भैया ये आपने जो पूर्व में जो कर्म किए हैं उन कर्म का फल आप सब लोगों को प्राप्त हो रहा है कि आप हम सब लोग पुरुषोत्तम मास में काशी नगरी में बैठे। पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है, अधिक मास की महिमा क्या है? बोले लगभग 3 साल के बाद अधिक मास आता है। इस अधिक मास में भगवान ने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की, भगवान नरसिंह ने। तो पुरुषोत्तम मास में बाकी अन्य समय में सारी व्यवस्था ग्रहों और देवताओं के हाथ में रहती है। साधु कहता है पुरुषोत्तम मास की व्यवस्था भगवान महादेव स्वयं अपने हाथ में रखते हैं। और इस समय महादेव जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं ना साहब, जो लीक खींच देते हैं, फिर उसको कोई मिटा नहीं सकता। भगवत गीता और अन्य बहुत सारे उपनिषद ग्रंथ ये कहते हैं कि विधि का विधान बदलता नहीं, कर्म की रेखाएं टलती नहीं है, जो बोओगे सो पाओगे, बहुत सारी बातें। पर शिव महापुराण ये कहती है कि जिसके ऊपर भगवान महादेव की कृपा हो जाए, उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए, एक जन्म नहीं सैकड़ों जन्मों के कर्म बदल करके भगवान महादेव भाग्य बदल देता है और एक क्षण में बदल देता है। ओढ़रदानी इसीलिए कहा जाता है, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, और उनकी दया के कारण ही हम आप सब लोग काशी में बैठे हैं। बस एक ही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके बार बार कह रहा हूं, इस अवसर का लाभ उठाना, इसका फायदा उठाना। विश्वेशम माधवम ढूंढिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। घाट पर जाइए, आपको ये श्लोक कई जगह पर अंकित मिलेगा। ये भगवान विश्वनाथ की नगरी है। काशी में 5 चीजें बहुत अनमोल है। सबसे पहली चीज है अनमोल काशी। ये खुद में ही अपने आप में आनंदवन है। ये भगवान महादेव की नगरी है। हम काशी में आ गए, बस इतने में ही हमारा काम हो गया। मैं अक्सर कहता हूं, भैया दिल्ली जाने वाली ट्रेन में अभी आप जाकर के बैठ जाओ, आपका ट्रेन में मन लगे या न लगे, पीछे वाले डब्बे में बैठो, आगे वाले डब्बे में बैठो, एसी में बैठो, स्लीपर में बैठो या लोकल कोच में बैठो, आप दिल्ली की ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठने के बाद में आपका मन नहीं लग रहा है, फिर भी वो ट्रेन आपको कहां पहुंचा देगी? बोलो ना, दिल्ली पहुंचा देगी कि नहीं? हम लोग जब कथा में आकर के बैठ जाते हैं, बाबा कहते हैं भाव कुभाव अलख आलस हूं, नाम जपत मंगल 10 दिशा। किसी भी प्रकार हम कथा में आकर के बैठ जाए और वो कथा अधिक मास में मिल जाए, तो कहते हैं कि अधिक मास का करोड़ गुना फल होता है। और अधिक मास का जब करोड़ गुना फल होता है, उस अधिक मास में काशी में बैठ करके कथा सुनोगे तो आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, इतना फल होगा। बस इसका लाभ लेना, इसका फायदा उठाना। काशी में दूसरी चीज क्या है? सबसे पहले तो काशी स्वयं आनंदवन है। और काशी में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मां गंगा। गंगोत्री से निकल करके भारत के अनेक गांवों को, तीर्थों को पवित्र करती हुई गंगा सागर में जाकर के विलीन होती है। गंगा तो कितने गांवों और शहरों से और नगरों से बहती है, पर गंगा का महत्व हरिद्वार में और काशी में आने के बाद में करोड़ गुना हो जाता है। होता है कि नहीं? आप अपने पूर्वजों के वो राख को बहाने के लिए हरिद्वार जाते हो, हर की पौड़ी जाते हो, तो गंगा तो बहुत जगह से निकलती है। कानपुर से भी निकलती है, दिल्ली से भी निकलती है, बहुत जगहों से गंगा जी गुजरती हैं। वहां क्यों नहीं जाते? हर की पेड़ी ही क्यों जाते हो? गंगा जी तो बहुत पीछे से आ रही है।
पर हम इन 80 घाट पे ही नहाने, तुलसी घाट पर ही नहाने क्यों? क्योंकि भैया जब धरा पवित्र होती है और उस पवित्र धरा पर गंगा की धारा आती है तो वो करोड़ गुना फलदायी हो जाती है। तो हर की पेड़ी, और हर की पेड़ी पर द्वार किसका है? बोलो, हरि का। द्वार किसका है? हरि का। और पौड़ी किसकी है? हरि की। हर की पौड़ी पर हर का द्वार। वैसे ही यहां पर एक तीसरी चीज है, माधव। गंगा, काशी, भगवान विष्णु ने यहां तपश्चर्या की है। माधव बैठे हैं यहां, स्वयं साक्षात भगवती गंगा, कल्याण करने वाली। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा, माधव। चौथी चीज है अन्नपूर्णा। कौन है? काशी में अन्नपूर्णा मैया का मंदिर है, जिसकी कृपा से दाना पानी मिलता है। वो अन्नपूर्णा यहीं बैठी है, जिससे स्वयं शिव भिक्षा मांगते हैं। उस अन्नपूर्णा का दर्शन जरूर करना। और अन्नपूर्णा मंदिर के ठीक पीछे ही उनका भोग भी लग चलता है। मंदिर के ठीक पीछे भोग रसोई है। एक दिन, 7 दिनों में एक दिन वहां का भोग जरूर पाना। वो प्रसाद है अन्नपूर्णा का, एक दिन जरूर वो प्रसाद पाना। 5वीं चीज है यहां पर काल भैरव। काल भैरव जो भय का नाश कर दे, जिसके रहते जीवन में कोई भय न हो, वो काल भैरव यहां पर बैठे हैं। उन काल भैरव का हो सके तो नित्य दर्शन करना। वो काल भैरव यहां है। 7वीं चीज है स्वयं भगवान महादेव शिव। वैसे तो वो कण कण में है, पर वास्तविकता में अगर शिव जी का दर्शन करना हो ना तो काशी में करो। काशी के जैसे वृंदावन की गली गली में गोविंद है, वैसे ही काशी के गली गली में महादेव है। ये नगरी है महादेव की। इसमें भगवान महादेव न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, यहां पर किस रूप में आपको महादेव मिल जाए कोई खबर नहीं। यहां पर महादेव विराजते हैं। बड़ी प्रचलित कथा है। एक बार रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। तो रामकृष्ण परमहंस तो मां काली के बड़े उपासक हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपने चेला विवेकानंद से कहा कि विवेकानंद चलो कुछ दिन काशी चल करके आए। गुरुजी आप तो मठ छोड़ करके कहीं नहीं जाते, मां की सेवा छोड़ करके कहीं नहीं जाते, आज अचानक काशी की क्या मन में आई? रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध पुरुष कहते हैं विवेकानंद जल्दी कर, देर न कर, काशी चल जा। और 6 महीने काशी में रहे। गुरुदेव 6 महीने काशी में? बोले हाँ। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को लेकर के काशी आए। 80 घाट हैं, घूमने लगे। घूमते 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 एक पावन पवित्र घाट है मणिकर्णिका। अद्भुत है। अगर वहां जाकर के भी किसी को वैराग्य नहीं होना तो साला कहीं होना ही वाला। अगर वहां जाकर के किसी को वैराग्य न हो तो कहीं नहीं हो सकता। हर समय वहां पर वैराग्य की धूनी जलती है। हर समय वहां पर वैराग्य का दीपक जलता है।
वो मणिकर्णिका घाट पर जब रामकृष्ण परमहंस पहुंचे तो एक अद्भुत दृश्य देखा। चिता जलाई जा रही और उसी समय एक ओघड़ आता है वहां पर, भस्मी तन पर रमाए हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, और रामकृष्ण परमहंस खड़े खड़े दूर से देख रहे हैं। वो ये खोज करने के लिए काशी में आए थे कि लोग कहते हैं कि काशी में कोई कीड़ा मकोड़ा भी मर जाए तो वो सहज मुक्ति को प्राप्त कर लेता, सायुज मुक्ति पावा। कोई कीड़ा मकोड़ा भी मर जाए तो वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा इस काशी नगरी में क्या है, ये खोज करने के लिए रामकृष्ण परमहंस आए हैं। और रामकृष्ण परमहंस ने आकर के देखा कि जो मुर्दा चिता पर लेटा है, जलाने की तैयारी परिवार के लोग कर रहे हैं। उसी समय एक ओघड़ आकर के हाथ में त्रिशूल लिए हुए उस मुर्दे के कान में आकर के 2 अक्षर बोलता है। क्या बोलता है? राम। बोलो राम 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 राम। मंत्र दिया कान में राम, और वो सहज मुक्त होकर के विमान में चढ़ करके चला जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा, विवेकानंद चल अब कोलकाता चले। अरे गुरुजी 6 महीने के लिए आए, तभी तो 6 घंटे भी नहीं हुए, आप कह रहे हो कि कोलकाता चले? आपने कहा था 6 महीने रहे। बोले मैं जिस खोज के लिए आया था वो मेरी पूरी हो गई। क्या खोज करना है तो गुरुदेव? बोले मैं ये देखने आया था कि काशी में ऐसा क्या है कि कीड़ा मकोड़ा भी मरे तो मुक्ति हो जाए। अब रामकृष्ण परमहंस ने देखा, रे विवेकानंद, काशी में जो मरता है उसके अंतिम समय में स्वयं महादेव आकर के उनके कान में राम कहते हैं। वो साधु कोई और नहीं, वो ओघड़ कोई और नहीं, वो साक्षात महादेव है। अब जिसके अंतिम समय में महादेव आकर के राम नाम मंत्र फूंक दे, उसकी मुक्ति में क्या संशय हो सकता है? उसकी मुक्ति में कोई संशय नहीं हो सकता। ऐसी हमारी पवित्र काशी नगरी है जो भगवान शिव जी के पावन पवित्र त्रिशूल के ऊपर विराजमान है। भगवान विष्णु के कारण यहाँ विश्वनाथ प्रकट हुए हैं। और ये काशी नगरी जिसको आनंद वन कहते हैं, यहाँ पर हम सुख दुख से ऊपर उठ करके सहज आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। ये अवसर है, ये मौका है। 2 दिन आनंद, 2 दिन आनंद, 2 दिन सुख, 2 दिन दुख, इस सब से ऊपर हट करके एक स्थिति परमानंद की प्राप्त हो जाए, वो नगरी काशी है। बस इस काशी नगरी में आकर के हमें भाव से कहना होता है। क्या कहना होता है? ओ मेरे बाबा तेरी नौकरी जब से समझाऊं तब से करी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। मेरे भोले तेरी नौकरी जब से समझाऊं तब से करी। मेरे बाबा तेरी नौकरी महादेव सबसे समझाऊं सबसे करी। भोले तेरी नौकरी महादेव सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। 7 दिन कथा भी सुननी है, भजन भी करना है, और जितने भक्त वृंद पधारे हैं इन सब की सेवा भी करनी। काशी में आकर के सेवा लेनी नहीं है, हो सके तो सेवा करनी है। और
ये भोले बाबा की नौकरी करने का आपको मौका मिला। 7 दिन भोले बाबा की चाकरी करनी है। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ समझना नहीं कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, इसकी सेवा कर रहा हूँ, ऐसा मत समझना। ये सब कौन है? शिव महापुराण का श्लोक कोट करता हूँ। शिव महापुराण में लिखा है कि जो भगवान शंकर की कथा को श्रवण करते हैं रुद्र एव न संशय। बोले जो भगवान शिव की कथा सुनते हैं वो साक्षात भगवान शिव के जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये मत समझना कि मैं बुआ जी की सेवा कर रहा हूँ, मैं चाचा जी की सेवा कर रहा हूँ, मैं मामी जी की सेवा कर रहा हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पर तो साथ में ये भाव रखना कि मैं भगवान शिव के प्रिय भक्तों की सेवा कर रहा हूँ। फिर देखिए जो मौका मिलेगा। आहा, गाइए। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से अपना भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब हो मेरे बाबा तेरी नौकरी। महादेव सबसे बढ़िया है सबसे करीब। हर हर महादेव। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला। देखिए तब आप ये न समझिए कि हम काशी आए हैं। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा। कोई अपने आप से काशी नहीं आ सकता जब तक किस्मत का द्वार नहीं खुलता है, जब तक भोले बाबा का निमंत्रण नहीं आता है, तब तक कोई काशी आ नहीं सकता है। हाँ सच बता। इसलिए भोले बाबा से कहिए मेरी किस्मत का जब गुल खिला, मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, मेरी किस्मत का जब लोग गुल खिला जब तक सब नहीं गाओगे तब तक बात आगे बढ़ेगी। सब गाइए। किस्मत का जब गुल खिला
किस्मत का जब गुल खिला, मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर ये दर मिला। तब किस्मत खिला, तब जा कर के दर मिला, तब जा कर के ये दर मिला, तब जा कर के ये दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। और जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से अपना ही नाम हो गया, तब से अपना भी नाम हो गया, तेरा गुलाम हो गया, तब से अपना भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। ओ सबसे किस्मत का जब गुल खिला, बोलिए मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला, मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला, तब जा कर के ये दर मिला। ओ वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया सबसे खरी। भगवान महादेव की कृपा की इस पुरुषोत्तम मास में काशी नगरी में बैठ करके हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। शिव महापुराण का आरंभ हम करते हैं, द्वार खुल रहे हैं। आप सब हृदय की गहराई से आज हम आप लोग जैसे भगवान शिव जी की कथा का आनंद लेने के काशी क्षेत्र में एकत्रित हैं।
उसी प्रकार पावन प्रयाग क्षेत्र में बैठ करके 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कथा का रसपान कर रहे हैं और सोनकादिक ऋषि सूत जी से प्रार्थना करते हैं। ये भागवत या शिव महापुराण का प्रथम श्लोक है जिसके द्वारा हम आरंभ करते हैं। 88,000 ऋषि एक से एक ब्रह्मवेता पुरुष हैं जिनकी आयु भी 100, 500, 1000, 200, 500 साल की है। 16 वर्ष के सूत जी महाराज से कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते हुए प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत वित प्रभु आख्यायी में कथा सारम पुराणानाम विशेषत। सूत जी कह रहे महाराज कृपया करके जो पुराणों में जो विशेष है ऐसी 7 संहिताओं वाली 24,000 श्लोक वाली शिव महापुराण की पावन पवित्र कथा को हमें सुनाइए। और क्या सुनाइए? बोले कथा सारम। कथा तो इतनी बड़ी है, शिव महापुराण हरि अनंत कथा अनंता। 7 दिन नहीं 7 महीने और 7 साल में भी कोई शिव महापुराण की कथा को पूरी नहीं कर सकता। इसलिए महात्माओं ने कहा कथा सारम, कथा का सार बताइए और वो कथा सुनाइए जिस कथा को सुन करके भगवान महादेव से हमारा प्रेम बढ़ जाए। कथा 2 कारणों से सुनी जाती है, एक मुक्ति के लिए और एक भक्ति के लिए। एक बोलो मुक्ति के लिए और दूसरी भक्ति के लिए। तो मुक्ति तो काशी में बहुत सरल है। श्रीमद् भागवत में तो अजामिल ने केवल नारायण नारायण कहा और मुक्त हो गया। मुक्ति महंगी चीज नहीं है, सबसे महंगी चीज है भक्ति। भक्ति की बड़ी किल्लत है। तो भगवान महादेव से हम प्रार्थना करें बाबा हमारी भक्ति बढ़े और वही कथा सुनाइए जिससे भक्ति बढ़े। सूत जी बोले 16 वर्ष की आयु को धारण किए हुए सूत जी भगवान 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि धन्यस्तम मुनि शार्दूलम श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। सूत जी महाराज कहने लगे हैं महात्माओं धन्यस्तम, इस दुनिया में वो आदमी धन्य है जो भगवान महादेव की कथा को पूछता। वो आदमी धन्य है जो भगवान महादेव की कथा को सुनता। धन्यस्तम मुनि शार्दूलम श्रवण प्रीति लालसा। देखो एक होती है पिपासा, एक होती है उत्कंठा और एक होती है लालसा। श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती है रू रू सुसुरे राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषाप। इस भवसागर में हमारे आपके अंतःकरण के कलमश को कोई मिटा दे तो वो एकमात्र साधन है भगवान की कथा। तब कथामृतम, माँ का दूध अमृत, गंगा का जल अमृत और साधु कहता है कि तीसरा अमृत है भगवान की कथा जो हम आप सब लोग को मिल रही है। तो इसमें क्या होना चाहिए? बोले श्रवण प्रीति लालसा। बिना प्रीति के कथा नहीं सुननी चाहिए। और एक बात और कह दूं थोड़ी सी कड़वी, जिसकी प्रीति नहीं है महादेव से
वो कथा में बैठ जाएगा, बैठा भी रहेगा। सब बैठे हैं तो उसको भी बैठना ही पड़ेगा, वरना क्या कहेंगे लोग, काशी आया था कथा सुनने के लिए और कमरे में पड़ा, तो ऐसे भी बैठना ही पड़ता है। पर प्रीति नहीं है, और बिना प्रीति के अगर कथा श्रवण की जाए, बैठ जाए, तो भैया बिना प्रीति की कथा नहीं सुन। कैसे सुननी चाहिए? बोले प्रीति के साथ। और प्रीति से किसकी कथा सुनते हैं? जिससे हमारा प्रेम होता है। हमारे बच्चे से हमारा प्रेम हो, आड़ोसी पड़ोसी रोज आकर के उसकी कथा गाते, थारो बेटो यहाँ बहुत बढ़िया, अपने को अच्छा लगता है। दूसरे दिन पड़ोसी आकर के फिर वही बात कहते हैं, आपका बेटा बहुत अच्छा है, आपका बेटा बहुत अच्छा। अपन बोर होते हैं क्या? फिर सुनते हैं कि अरे वो पड़ोसी भी बड़ाई करा था, ये पड़ोसी भी बड़ा। तीसरे दिन कोई और पड़ोसी आकर के कहने लगा, अरे आपके बेटे का क्या कहना, आपका बेटा बहुत श्रेष्ठ है। हम फिर सुन करके प्रसन्न होते हैं, बार बार बेटे की बड़ाई सुन करके प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे से हमारा प्रेम है, लगाव है, तो उसकी बार बार बड़ाई सुन करके भी हम बोर नहीं होते। उसी प्रकार जिसका प्रेम भगवान से होता है, ठाकुर से होता है, वो भगवान की कथा को बार बार सुन करके भी निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावा। वो बार बार भगवान की कथा को सुन करके प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान की कथा के दो ही श्रोता होते हैं, एक रसिक और एक भावुक। रसिक वो जो भगवान के भजन पर झूमने लग जाएं, और भावुक वो भगवान के नाम पर आंखों से अश्रुपात करने लग जाए। और किसी भी कथा का सबसे श्रेष्ठ श्रोता अगर कोई हो सकता है तो साधु कहता है वो हनुमान जी महाराज। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, वहां वहां पहरा लगता वीर हनुमान का। जहां जहां भगवान की कथा होगी, देखिएगा आप नोट करिएगा, कोई भी वक्ता जब कथा गाने बैठता है ना, तो सबसे पहले क्या कहता पता है? आइए हनुमान विराजिए, कथा कहूं मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धर विराजो पवन कुमार। 387वीं कथा में यहां पे गा, और इतनी कथाओं के अनुभव से कह रहा है। जहां जहां कथा होती है, वहां कोई और आए या न आए, हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, शिव महापुराण की कथा क्यों सुननी चाहिए? 7 दिन का लंबा समय, घर बार दुकान व्यापार छोड़ करके यहाँ काशी में वाह, क्यों? क्या फायदा होगा? कथा कराने वाले को हमारे विजयवरी के साहब के पास में कोई पैसों की बौछार थोड़ी हो रही है। क्यों ये 10-20 लाख रुपए यहाँ लगाएंगे? पीछे उज्जैन में लगाए, यहाँ पर भी लगा रहे हैं, हम सब आपको लेकर के आ रहे हैं, ये इतनी सुंदर कथा करा रहे हैं, हम सब लोग भी आए हैं, क्यों? किस लिए? फायदा क्या? सूत जी कहते हैं कि काल व्याल महात्रास, विध्वंस कर उत्तमं, सेव्यं पुराणं परमं शिवे, नोक्तं पुरा मुने। अब देखिए, अभी गर्मियों का महीना है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे अनंत। इन छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ने के लिए एक मेंढक सदैव प्रयास में लगा रहता है, और वो क्या करता है? इन कीड़ों को पकड़ करके खाता रहता है, वो पीछे दौड़ता रहता है। अब वो मेंढक उन कीड़ों को खाने में इतना मस्त है कि उसको ये खबर ही नहीं कि मेरी मौत भी आ सकती है। मेंढक की मौत कौन है पता है? मेंढक का काल कौन है? सर्प। कीड़े को मेंढक खाता और मेंढक को सर्प खाता। मेंढक के पीछे सर्प लगा
और सर्प के पीछे मयूरम धावती, मोर सर्प को खा जाता है। और मोर के पीछे बोले मोर के पीछे सिंह लगता है और सिंह के पीछे व्याध लगता है और ये चक्कर चलता रहता है। जीवो जीवस्य भोजन, ये चक्कर चलता रहता है। इसको कहते हैं काल। काल का दूसरा अर्थ होता है समय। काल का एक अर्थ होता है मृत्यु। काल व्याल महात्रास, व्याल माने बड़ा मगरमच्छ, काल वाले वो काल रूपी सर्प जिसके मुख में हम लोग बैठे हैं। हम आप बात करें कि 7 दिन कथा सुनेंगे, 7 दिन ये करेंगे। साधु कहता है खबर नहीं पल की और बात करे बोलो ना कल की। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। इसलिए किसी ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले हो जाएगी। जोर से बोलो ना। हाँ बहुरी करेगो। बीच बीच में मैं कथा भूल जाऊंगा तो आपसे पूछता रहूंगा हो, क्योंकि आप लोगों ने तो सुनी हुई है पहले, तो आप लोग बताते हैं। भगवान काल व्याल महात्रास विध्वंस कर उत्तमम सेव्यम पुराणम परमम शिवे नोक्तम पुरामुने। बोले भैया उस काल के त्रास से, काल से तो कोई नहीं बच सकता, एक न एक दिन तो सबको जाना ही जाना है, पर काल की त्रास से अगर बचना है। कई बार देखते हैं ना शरीर में आधियां व्याधियां, और फिर अंतिम समय में बिस्तर पर 10 साल 15 साल मलमूत्र भी वही त्याग होता है। वो जीवन बहुत कठिन होता है, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा होती है, और मृत्यु के बाद में भी छूट जाए कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कर्मों का फल तो भोगतना ही भोगतना है। इसलिए कहा शिवम महापुराणम सेव्यम सेव्यम सर्वदा। आप निरंतर भगवान शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। शिव महापुराण की कथा को सुनने से व्याल काल के त्रास से हम आप सब लोग मुक्त हो जाते हैं। व्याल के त्रास से, काल के त्रास से हम सब लोग मुक्त हो जाते हैं। और एक बात कहें, आप बड़े से बड़े आचार्य जी के पास जाइएगा, बड़े से बड़े गुरु के पास जाइएगा, और उन आचार्य जी से ये पूछिएगा क्या यज्ञ करने से कथा सुनने का फल प्राप्त होता है? वो कहेंगे नहीं, यज्ञ करने से कथा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता है। सत्यनारायण जी पर कथा का पुण्य क्या बताया? बोले भैया राजसूयेन यत् पुण्यम, राजसूय यज्ञ करने का, अश्वमेध यज्ञ करने का, सारे यज्ञ भुक्त्वा भोगान सुविपुलान, जितने जितने संसार में यज्ञ बताए गए हैं उन सारे यज्ञों का फल मिल जाता है जब कोई मानव अपने जीवन में एक बार नियम पूर्वक पूर्ण प्रोटोकॉल के साथ में भगवान महादेव की कथा को श्रवण करता है। बोलिए हर हर। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभु पुराण श्रवणात् फलम निश्चलम भवे। नियम पूर्वक जो भगवान महादेव की कथा को सुनता है, ध्यान देना, शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक है। लास्ट दिन फिर पूछूंगा, याद रखना। ये 7 संहिताएं कौन कौन सी हैं? विंध्येश्वर संहिता, द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राख्या कोटि रुद्रा चतुर्थिका, पंचमो उमा संहिता, षष्ठीम कैलाश संहिता, सप्तमी वायुव्याख्याम, सप्तमी सप्तैवम संहिता। सबसे पहली है विंध्येश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता,
तीसरी है सतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी है उमा संहिता, छठी है कैलाश संहिता और सातवीं है वायव्य संहिता। जैसे रामचरितमानस में कांड है, बाल कांड है, सुंदर कांड है, अयोध्या कांड है, लंका कांड है। श्रीमद् भागवत में स्कंद है, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद। वैसे ही शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं, काल की त्रास से मुक्त कराने वाली है, संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाली है। ऐसी शिव महापुराण को 7 दिन नियम और प्रोटोकॉल के साथ जो सुनता है उसके जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन से मुक्त होकर के आदि शिवा भगवान महादेव का पावन पद प्राप्त करता है। ऐसी पावन पवित्र शिव महापुराण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले शिव महापुराण की जय हो। अब देखिए विशेषता, भगवान व्यास ने शिव महापुराण के आरंभ में भगवान शंकर को प्रणाम नहीं किया। किसको प्रणाम किया पता? शंकर को बाद में प्रणाम किया। सबसे पहले तो महादेव की कथा को प्रणाम किया। क्यों किया है? गोपियां कहती तब कथामृतम, ये अमृत है। राम जी जब जा रहे थे ना साकेत धाम, तब हनुमान जी से कहा, हनुमान हमारी लीला पूरी हो गई, अब चलो साकेत धाम। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या वहां पर आपकी कथा है? राम जी ने कहा, हनुमान कथा तो वहां नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, अगर कथा वहां नहीं है तो हमको भी वहां नहीं जाना। हे प्रभु, जब तक इस धरती पर आपकी कथा रहेगी तब तक हनुमान भी यही रहेगा। बोलो जय सिया राम। तो जहां जहां भगवान की कथा हो वहां वहां हनुमान जी रहते हैं। शिव महापुराण को वंदन करते हैं, दोनों हाथ जोड़िए और वहीं पर बैठे बैठे शिव महापुराण को हम सब लोग वंदन करते हैं। आप कभी जगन्नाथपुरी गए हो? बोलो बोलो। जगन्नाथपुरी में भगवान की मूर्ति किस चीज से बनी है? बोलो तो। काष्ठ से बनी है। और वो लकड़ी किसकी है? नीम की लकड़ी। नीम की लकड़ी से जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा बनती है। आपके सामने जो ये ठाकुर जी बैठे हैं, ये किससे बने हैं? बोलो तो। पीतल से बने हैं। इसको कहते हैं धातु विग्रह। वो काष्ठ विग्रह, दारू विग्रह। हमारे घरों में जो मूर्तियां पत्थर की, मंदिरों में जो मूर्तियां पत्थर की, शिवलिंग जो पत्थर की, उसको कहते हैं मणि विग्रह। और भगवान साक्षात शिव जी की सबसे बड़ी शिवलिंग क्या है पता है? सबसे बड़ी शिवलिंग कौन सी है? प्रत्यक्ष। कभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना। ये जो कैलाश पर्वत है ना, ये कैलाश पर्वत ही साक्षात शिव जी की सबसे बड़ी शिवलिंग है। वो साक्षात शिव है। और भैया वही भगवान महादेव आशुतोष की एक सप्तमयी वांगमयी ज्ञानमयी मूर्ति है। और वो है ये ग्रंथ। अभी गाजे बाजे के साथ माथे पर पधरा करके झूमते हुए नाचते हुए लेकर के आए। क्यों? क्योंकि ग्रंथों की मुकुटमणि शिव महापुराण है। और वो शिव महापुराण माथे पर पधरा के लाए साक्षात शिव जी को। ये कल्प वृक्ष हो गया, ये तीर्थ हो गया। तीर्थ तो है ही काशी, ये पावन तीर्थ जहां पर शिव महापुराण रखी होती है, वहां पर सारे देवता, सारे नदियां, सारे देवांगनाएं सब आती हैं। ऐसी पावन शिव महापुराण को हम सब लोग वंदन करते हैं। दोनों हाथ जोड़िए और मेरे पीछे पीछे इस श्लोक को आप उच्चारण करें। भगवान व्यास कहते हैं कि वंदे शिव पुराणम ही, वंदे शिव पुराणम ही, सर्वदा प्रसन्नधि, शिवं प्रसन्नतां याया, दद्यात् सर्वपदयोरतिं, दद्यात् सर्वपदयोरतिं। शिव महापुराण को मैं प्रसन्न चित्त सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो
और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। ऐसी भगवान की इस भूतल पर ये अमृतमयी कथा शिव महापुराण, इस शिव महापुराण की कथा को सुन करके एक देवराज नाम के विप्र, जिन्होंने अपना सारा धर्म छोड़ दिया, ब्राह्मण थे पर नए करने वाले कृत्य करने लगे, पर कहीं कोई गुरु कृपा उनके ऊपर हुई, शिव महापुराण की कथा सुनी, 7 दिन और देवराज मुक्त हो। ऐसी ही एक कथा आती है बिंदुक और चंचुला की शिव महापुराण के महात्म्य में। दोनों पति पत्नी अधर्मी थे, पति तो मर गया पाप कर्म करते करते, पत्नी को कोई गुरु की संगति प्राप्त हो गई है। कथा में गुरु जी ने कहा कि देखो, एक एक कर्म का हिसाब होना है। घबरा गई, डर गई, मैंने तो अपने जीवन में बुरे ही बुरे कर्म किए हैं गुरुदेव, अब मैं कैसे छूटूंगी। गुरुदेव ने कहा केवल शिवम ददाति कल्याणम, भगवान महादेव का आश्रय ले ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। इस देवी का नाम है चंचुला। अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव में हर दिन शिव कथा को श्रवण करना, रुद्राक्ष को धारण करना, भस्मी का तिलक लगाना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। चंचुला अंतिम जीवन के उत्तरार्ध अवस्था में ऐसी शिव भक्ति करती है कि खुद भी कल्याण के मार्ग को जाती है और प्रेत योनि में पड़े हुए अपने बिंदुक का भी कल्याण कर देती है। बोलिए हर हर महादेव। तो ऐसी शिव महापुराण के महात्म्य की कथा है, ज्ञान वैराग्य भक्ति मुक्ति देने वाली शिव महापुराण। आज पहला दिन है, आप सब लोग थके हुए हो और सबसे ज्यादा तो थके हुए हैं हमारे अंकित जी और उनकी धर्म पत्नी जी। इन दोनों के लिए ताली बजा करके अभिनंदन है। कितना कितना अभिनंदन करे उतना कम है। अकेला आदमी, इतनी मेहनत, इतनी महादेव जी की कृपा की व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था इन्होंने कब कर ली पता ही नहीं पड़ने दिया। और कल से हम बहन को देख रहे हैं ट्रेन में इधर से उधर, S2 से B2 तक गड़ के काटा है, चक्कर लगा रही थी, बहुत बहुत साधु। और सुबह से हम सब लोग यात्रा करके आए हैं। गंगा स्नान किस किसने किया? आधों ने किया है, आधे लोगों ने किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, विश्वनाथ जी का दर्शन किस किसने कर लिया? अभी नहीं हुआ है, तो कल से इसका लाभ लेना है, दर्शन का, स्नान का खूब लाभ लेना है। शिव महापुराण का अभी हम विश्राम करेंगे, पर थोड़ा सा कथा के नियम में आपको बता दूं। अगर इस कथा का पूर्ण फल चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो इसका एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है। उस नियम के अनुसार आपको कथा सुननी है। बता दूं नियम। सबसे पहला नियम है सत्यम वदामि, सत्य बोल करके कथा सुन, झूठ नहीं बोलना। दूसरा नियम है इन 7 दिनों में हमसे कोई अपराध न हो। हमारा दिल कोई भले दुखा दे, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, वैसे तो कभी नहीं दुखाना। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना और भूमि पर शयन करना। 5वां नियम है जो बहुत कठोर है, ब्रह्मचर्य का पालन भी हो जाएगा, भूमि पर शयन भी हो जाएगा, सत्य भी बोल लेंगे, किसी का दिल भी नहीं दुखाएंगे। पर 5वां नियम बहुत कठोर है। बोले 7 दिन कथा सुननी है घी पी करके। बोलो ना साई जी, 7 दिन कथा कैसे सुननी है? घी पी करके। कौन कौन सुनेगा? घृतपानम सुन लोगे?
7 दिन घी पी करके लो कर लो बात, ताली बजाओ। अभी सबसे पहले थाली पर नहीं मिल जाए, ध्यान रखना। बोलो भक्त वत्सल भगवान। 7 दिन घी पी करके कथा सुनना बहुत कठिन है, आज के परिवेश में संभव नहीं है। घी नहीं मिलेगा तो कैसे सुने? बोले भैया फलाहार है, फलाहार करके कथा सुन। अब मेरे जैसा कोई भूखड़ कहेगा महाराज फिर भी ध्यान रसोई में जाएगा, खाली फल से तो काम कैसे चलेगा? तब कहा एक वक्तम तू भोजन, एक काम करो, दूध पियो, घी पियो, फल खाओ और एक समय भोजन करके कथा सुनो। अब तो ठीक है, बोलो ना। अब किस किस को जची बात? अभी कईयों के कम जची है। बोले महाराज ये तो गलत बात है, एक समय भोजन करके कथा सुने, फिर तो कथा में बैठ तो जाएंगे महाराज, फिर भी ध्यान रसोई करेंगे। इसलिए देखो हमारे व्यास जी कितने उदार हैं। व्यास जी ने कहा भोजनम तू वरम मन्ये, बार बार भोजन करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, और फिर भी क्षुधा शांत न हो तो 4 बार करिए, पर एक शर्त है। और वो शर्त क्या है? बोले कथा में विघ्न नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हम जब ज्यादा खा लेते हैं और फिर कथा में बैठे हैं तो फिर मन कथा में नहीं लगता है, फिर सुनते कम है और सोते ज्यादा। इसलिए भोजन में और भजन में परस्पर वेर है। इसलिए अगर कथा का आनंद लेना है तो भजन कम। और हमने कल का तो इलाज कर ही दिया आपको। कल का कथा का समय क्या है पता है? सुबह 5 बजे से 9 बजे तक। ठीक है? किस किस को जचा? अरे बड़े पक्के हो भैया। कल का समय कथा का हम रखेंगे प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक। कितने बजे से? अब ठीक है, तो 9 बजे से 1 बजे तक का टाइम रहेगा। तब तक आप सुबह का गंगा स्नान करके आइए, महादेव जी का दर्शन करके आइए और अल्पाहार करके ठीक 8:45 बजे पंडाल में आ जाइए। और कल से हम अद्भुत कथा का आनंद लेंगे। और आज तो कथा का समय कम मिल पाया है, इसकी भी लेट अपन निकालेंगे, 1-1, 2-2 घंटे ज्यादा सुनेंगे। पर हम आए यहाँ पर केवल कथा सुनने के लिए और आनंद लेने के लिए आए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा समय हम कथा को देंगे। और मैं एक बात कह दूं, अगर आप लोग 10-10 घंटा भी कथा सुनने को तैयार हैं तो हम लोग ठाकुर जी की कृपा से मैं आपको 10 घंटे भी कथा सुनाने को तैयार हूं। क्योंकि ये नगरी और ये पुरुषोत्तम मास, पता नहीं ये संयोग दोबारा कब आएगा। इसका हम सबको लाभ लेना, सबको सेवा करनी है और खूब भगवान महादेव का कृपा प्रसाद लूटना है। तो आज की कथा को हम विराम दें। आप कहो तो 2 मिनट भगवान शिव जी का नाम संकीर्तन कर लें और उसके बाद में आरती करेंगे। फिर आप सब भोजन करके आप तो खूब आराम करिए और कल पूरी ऊर्जा के साथ, पूर्ण आनंद के साथ हम सब लोग कथा सुनेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए बड़े आनंद के साथ भगवान महादेव का दर्शन करते हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती। दोनों हाथ
करके कहेंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव जय हो। दोनों हाथों को उठाकर कहेंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो काशीपति विश्वनाथ भगवान की। महादेव महादेव काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर जय हो। हर हर जय हो। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी हर हर ओ हर हर ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे पारनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे बाबा काल भैरव संगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा काल भैरव संगे। हर हर ओ हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ बोलिए उमानाथ भगवान की जय हो। काशी नगरी की जय हो। गंगा मैया की जय हो। आइए सब मिलकर के प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करते हैं। कोई आगे से नहीं आए,
इसको आना पीछे से। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शीस गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी भंगी नृत्य करत है नंदी भंगी नृत्य करत है गुण भक्तन शिव के दासी शीतल मंद सुगंध पवन बहे जाप के शिव अविनाशी करत गान गंधर्व सत सुर करत गान गंधर्व सत सुर राग रागिनी अति गासी यक्ष यक्ष भैरव जहाँ डोलत डोलत है बन के वासी कोयल शब्द सुनावत सुंदर वीणा वचन सुनावत सुंदर भंवर करत है गुणजासी कल्प वृक्ष अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत करत फिरत है भिक्षासी सूर्यकांत सम पर्वत सोहे चंद्रकांत भव के वासी छौ तो ऋतु नित फलन रहत है छौ तो ऋतु नित फलन रहत है पुष्प चढ़त है बरसासी देव मुनि जन वीर परत है निगम रहत जो नित नासी ब्रह्मा विष्णु हर को ध्यान धरत है बोले बोले शिव जी को ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुखदासी जिनको सुमिरन सेवा करता जिनको सुमिरन सेवा करता छूट जाए यम की फांसी किशोर जी को ध्यान निरंतर मन लगा कर जोगासी दूर करो विपदास जतन की कष्ट करो विपदास जतन की जन्म जन्म शिव पद कैलासी काशी के बाबा अविनाशी मेरी सुन लीरो सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान कृपा की जो अपनो जान कृपा की आप तो प्रभु जी सदा सयन बाबा अविनाशेरो सब ढकियो सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो किंकर की विनती सुनियो अभय दान दीजो प्रभु मोको सकल सृष्टि के हितकारी भोलेनाथ भव भक्त निरंजन भव भंजन भव सुखकारी भव भंजन भव सुखकारी काल हरोहर कष्ट हरोहर दुख हरो दारिद्र हरो नमामि शंकर भवानी भोले बाबा हर हर शंकर तब शरणव हर हर शंकर तब शरणव हर हर शंकर तब शरणव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयालवन्ते भवम भवानी सहितं नमामि अवतार माला कुलतालिकाए कपाली माला कित से खराए दिव्यम वराए कलिगम कराए नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे नाना सुगंध पुष्पाणि यथा